ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सृष्टि का वर्णन। तदंतर नारद के पूछने पर ब्रह्मा मुनि बोले, हमें पूर्वोक्त आदेश देकर जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए, तब मैं उनकी आज्ञा के पालन करने के लिए ध्यान मगन हो कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि से ज्ञान पाकर परमानंद की प्राप्ति हो जाने पर मैंने सृष्टि करने का ही निश्चय किया। तात भगवान विष्णु भी महासदाशिव को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उत्पाद देकर तदंत अदृश्य हो गए। ब्रह्मांड से बाहर जाकर श्री भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर वैकुंठ धाम में जा पहुंचे और सदा वहीं रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान विष्णु और शिव का स्मरण करके पाले में पहले के रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वहां एक अंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। पर वह विरत आकार वाला अंड जड रूप ही था। उसकी चेतना ने देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक भगवान विष्णु के चित्त में लगा रहा। आज वह समय पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्मरण करते हुए मुझसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। श्री विष्णु भगवान ने कहा, ब्रह्मन तुम वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदे नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा जी बोले, अर्थात ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने ऐसा कहा कि ये माँ बाप आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वदा उचित ही है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। विष्णु आपको नमस्कार है। अब मैं जो आपसे कुछ मांगता हूँ उसे दीजिए प्रभु। यह विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ अंड इस तरह चेतन नहीं हो रहा है, जड़ीभूत दिखाई देता है रे। इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए, अतः शंकर की सृष्टि शक्ति या विभूति से प्राप्त हुए इस अंड में चेतना लाइए। मेरा ऐसे कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय ले उस अंड में प्रवेश किया। उस समय उस परम पुरुष के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्र नेत्र और सहस्त्रों पैर थे। उन्होंने भूमि की ओर सब ओर से पैर रखकर उस अंड को व्यापक कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति की जाने पर जब श्री विष्णु भगवान ने उस अंड में प्रवेश किया, तब वह 24 तत्वों का विकार रूप अंड सचेत हो गया। पाताल काल से लेकर सत्य लोक की अवधि वाले उस अंड के रूप में जहां साक्षात श्री हरि विराजमान थे, उस विराट अंड में व्यापक होने से ही वे प्रभु वैराज पुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुलभ कैलाश नगर का स्मरण किया, जो सब लोगों से ऊपर सुशोभित होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश, इन दोनों धामों का नाश कभी नहीं होता। मुनि श्रेष्ठ, मैं सत्य लोक में आश्रय लेकर रहता हूँ। तात महादेव जी की आज्ञा से मुझे सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई है। बेटा, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा, उस समय पहले मुझसे अनजाने में ही पापपूर्ण तमोगुणी सृष्टि का आविर्भाव हुआ, जिसे अविद्या पंचक अथवा प्रपंच परवा अविद्या कहते हैं। तदनुसार प्रसन्नचित होकर शंभु की आज्ञा से पुनः अनासक्त भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगा। उस समय मेरे द्वारा संस्थावर, संग्रह, वृक्ष आदि की सृष्टि हुई, जिसे मुख सर्ग कहते हैं। उसे देख कर वह अपने लिए पुरुषार्थ का साधक नहीं है, यह जानकर सृष्टि की इच्छा वाले मुझ ब्रह्मा से दूसरा सर्ग प्रकट हुआ, जो दुख भरा हुआ था। उसका नाम है श्रोता। वह सर्ग भी पुरुषार्थ का साधक नहीं था, उससे भी पुरुषार्थ साधन की शक्ति से रहित जान। जब मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा, तब मुझसे शीघ्र ही तीनों सत्र के सर्ग का प्रदुपार हुआ, जिसे उद्र श्रोत्रा कहते हैं। वह देव सर्ग के नाम से विख्यात हुआ। देव सर्ग सत्यवादी एवं अत्यंत सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ साधन की रुचि एवं अधिकार से रहित मानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया।
तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अर्थात स्तोत्र कहा गया है। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं, जो प्रसाद साधन के उग्र अधिकारी है। तंत्र महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि हुई। इस प्रकार मैंने पांचों तरह से विकृत सृष्टि का वर्णन किया है। इनके सिवा तीनों प्रकट संग भी कहे गए हैं, जो मुझ ब्रह्मा के सनिज्ञ से ही प्रकट हुए हैं। इससे पहले महासत्व का संग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों का और तपस्याओं का संग है, और तीसरा वैचारिक संग कहलाता है। इस तरह तीनों प्राकृत संग है। प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार के संगों को मिलाने से 8 संग होते हैं। इनके समा नवा को मार्ग सर्ग है, जो प्राकृत और विकृत भी हैं। इन सब के अंतर भेद का मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि उनका उपयोग बहुत बड़ा है। अब द्विजात्मक संघ का प्रतिपादन करता हूं। इसका नाम कुमार्ग संघ है, जिसमें सनक सनंदन आदि आदि कुमारों की महत्वपूर्ण सृष्टि हुई है। सनक आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं, जो मुझे ब्रह्मा के ही समान हैं। वे महान वैराग से उत्पन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हुए। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में लगा रहता है। वे संसार से विमुख और ज्ञानी हैं। उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया है। मुनिश्रेष्ठ नारद सनकादिक कुमारों को दिए हुए नकारात्मक उत्तर को सुनकर मेरे मन में भयंकर क्रोध उत्पन्न हुआ। उस समय मुझ पर मोह छा गया। उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र ही आ गए। उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा, तुम भगवान की शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। मुनिश्रेष्ठ श्री हरि ने जब मुझे शिक्षा दी, तब मैं महावीर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरे दोनों भुहें, नासिका, मध्य भाग से और अपना ही अभिभुक्त नामक स्थान है, महेश्वर की तीनों मूर्तियों से अंतरपुराक्षर, सर्वेक्षर और दया सागर भगवान शिव अर्धनारी स्वरूप में प्रकट हुए, जो जन्म से रहित तेज की सारी सर्वज्ञ और सर्व सृष्टा है। उन नील लोहित नाग धारी साक्षात उमा शंकर शंकर को सामने देखकर बड़ी भक्ति से मस्तक जुड़ाकर उनकी स्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। उन देवाधीश्वर से बोला, है प्रभु, आप भांति भांति के जीवों की सृष्टि कीजिए। मेरी यह बात सुनकर देवदेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही सम्मान के बहुत से रुद्रगणों की सृष्टि की। तब मैं अपने समय महेश्वर महारुद्र से फिर कहा, हे देव, आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म में मृत्यु के भय से युक्त हो। मुनीश्वर मेरी यह बात सुनकर ना सागर महादेव हंस पड़े और तत्काल इस प्रकार बोले। क्या बोले? महादेव जी ने कहा, विधात, मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन हो दुख के समुद्र में डूब रहेंगे। मैं तो दुख के संसार में डूबे जीवों को उद्धार मार्ग करूंगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान करके उन सबको संसार सागर से प्राण करूंगा। प्रजापते, दुख में डूबे हुए सारे जीवन की सृष्टि तो तुम ही करोगे। मेरी आज्ञा सारे भरत होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। मुझे ऐसा कहकर भगवान नीलोहित महादेव मेरे देखते देखते अपने पार्श्व सहित वहां से तत्काल विरोहित हो गए। बोलो सांचे दरबार की जय। शैम्भा, मनु और शत्रुपा की, ऋषियों की, दक्ष कन्याओं की संतानों का वर्णन और सती और शिव की महत्ता का। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदनुसार मैंने सब सर्पण आदि सूक्ष्म भूतों को स्वयं ही पंजीकृत करके उन बोचों का परस्पर सम्मिलन करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की। पर्वत, समुद्र, पर्वतों आदि को उत्पन्न किया। कला से लेकर युग पर्वत तक जो कला विधान है उसकी रचना की। मुने, उत्पत्ति विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु इसमें मुझे संतोष नहीं हुआ। तब मैंने शिव का ध्यान करके मैंने साधन परायण पुरुषों की चेष्टा की, जो दोनों नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृंगु को, सिर से अंगिरा को, वायुवान से मुनिश्रेष्ठ पुल को, उदानुमान से पुलस्त्य को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान से केतु को और दोनों कालों से अग्नि से, प्राणों से दक्ष को, गोद से तुमको, छाये से कृदम मुनि को तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार तम साधनों की सृष्टि करके महादेव जी कृपा से मैंने अपने आप को कृतार्थ माना। तत्पर संकल्प से उत्पन्न हुए धर्म मेरी आज्ञा से मानव स्वरूप धारण करके साधकों की प्रेरणा में साधन में लग गए। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुरों आदि के रूप में असंख्य
पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान करें। उन्हें तदंतर अंतरे भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को दो भागों में विभक्त करके दो रूप वाला हो गया। नारद आधे शरीर से मैं स्त्री और आधे शरीर से पुरुष हो गया। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ में सर्व साधन सर्व उत्पन्न जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े से जो पुरुष था वही स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभू मनु उद्ध कोटि के साधक हुए। जो स्त्री हुई वह सत्यरूपा से लाई। वह योगिनी व तपस्वी हुई। तात मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी सत्यरूपा का पानी ग्रहण किया और उससे वे मनोजन्य सृष्टि का उत्पन्न करने लगे। उनसे सत्यरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के दो पुत्र हुए और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम आकृति, देवहूति और प्रसूति। मनु ने आकृति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मंजली पुत्री देवहूति कंद्रम को ब्याह दी और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दी। उनकी संतान परंपराओं से समस्त चराचर जगत व्याप्त है। रुचि से आकृति के गर्भ से यक्ष और दक्षिणप्रा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यक्ष के दक्षिण से 12 पुत्र हुए। मुने कदम तारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष के प्रसूति से 24 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं के विवाह दक्ष ने धर्म के अनुसार कर दिए। उन स्वधर्म की उन पत्नियों के नाम सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, धरती, तष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि, कृति। ये सब 13 हैं। इनसे छोटी जो शेष 11 सुलोचनाएं थी उनके नाम इस प्रकार हैं। ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, मां, संतति, अनुसूर्या, ऊर्जा, स्वाहा तथा सदा। भृंगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, मुनि, पुलस्त्य, पुलह, मुनिश्रेष्ठ, केतु, अग्नि, वशिष्ठ, अग्नि, अत्रि और पितरों ने क्रम से इन ख्याति आदि कन्याओं का पानी ग्रहण किया। भृंगु आदि मुनिश्रेष्ठ साधन है। इनकी संतान चराचर प्राणी सहित सारी त्रिलोकी भरी हुई है। इस प्रकार अंबिकापति महादेव जी ने आज्ञा से पूर्वोत्तर के अनुसार बहुत से प्राणी असम के श्रेष्ठ द्विज के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद के दक्ष से 60 कन्याएं बताई गई हैं। उनमें से दक्ष कन्याओं का विवाह उनके धर्म के साथ कर दिया गया। 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी गई और विवाह पूर्व 13 कन्याओं का दान दक्ष ने कश्यप के हाथ में दे दिया। नारद उन्होंने 4 कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाले ताक्षर्य ऋषिनेमि को ब्याह दी तथा भृंगु, अंगिरा और ताक्षर्य को 2-2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों से उनके पतियों द्वारा बहुसंख्य चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। मुनिश्रेष्ठ दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं को विधि पूर्वक दान किया था उनकी संतानों से सारी त्रिलोकी व्याप्त है। स्थावर और जंगम कोई भी ऐसी सृष्टि नहीं है जो कश्यप की संतानों से सूर्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा तर्ण, लताएं आदि सभी कश्यप के पैदा हुए हैं। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतान से सारा जगत व्याप्त है। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत सब ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से भरा हुआ है। वह कभी खाली नहीं होगा। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन तपस्या के लिए प्रकट किया था तथा रुद्रदेव ने त्रिशूल के आभार पर रखकर जिनकी सदा की रक्षा ली थी वे ही सदेवी लोकहित का कार्य संपन्न करते हुए दक्ष से प्रकट हुई। उन्होंने भक्तों का उद्धार करने के लिए अनेक ललकारें की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही, किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देकर उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, पूर्व उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गई। फिर देवताओं की प्रार्थना से वो शिवा पार्वती के रूप में प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके उन्हें भगवान शंकर को उन्होंने प्राप्त कर लिया। मुनीश्वर इस जगत में उनके समान प्रसिद्ध हुए। उनके कलिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मुंडनी और सरमाला आदि अनेक नाम हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। उन सभी के नाम और गुण कर्मों के अनुष्ठान है। मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने सृष्टि कर्म का तुम्हें वर्णन किया है। ब्रह्मांड ये सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को परमात्मा है। मैं विष्णु तथा रुद्र ये 3 देवता गुणों भेद उन्हीं के रूप बताए जाते हैं। वे मनोरम हैं। भगवान शिव तंत्र परमात्मा है। निर्गुण और सगुण भी वो ही है। बोलो सांचे दरबार की जय। नेक्स्ट अध्याय
यज्ञदत्त कुमार को भगवान शिव की कृपा से कुबेर पद की प्राप्ति था। उनकी भगवान शिव के साथ मैत्री। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वर, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और पूछा, भगवान यक्ष वत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए? महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई? परिपूर्ण मंगल विरह महादेव जी ने क्या किया? यह सब मुझसे बताइए, मैं सुनने के लिए बड़ा कौतूहल है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर उनके साथ इस प्रकार मैत्रा हुई, यह सब सुनाता हूँ। काम्पिल नगर में यज्ञदत्त नाम से एक ब्राह्मण रहते थे, जो बड़े सदाचारी थे। उनका पुत्र हुआ जिसका नाम गुणनिधि था। वह बड़ा ही दुराचारी और जुआरी हो गया। पिता ने उस पुत्र को त्याग दिया। वह घर से बाहर निकल गया। वो कई दिनों तक भूखा भटकता रहा। एक दिन वह नैवेद्य चुराने की इच्छा से एक शिव मंदिर में गया। वहां उसने वस्त्र को जलाकर उजाला किया। यह मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीपदान हो गया। तत्पश्चात वह चोरी में पकड़ा गया और उसे प्राणदंड मिला। अपने कुकर्मों के कारण में यमदूतों द्वारा बांध दिया गया। इतने ही भगवान शंकर के पार्षद वहां पहुंचे और उनके द्वारा उसे बंधन से छुड़ा लिया। शिव गणों के संग से उसका हृदय शुद्ध हो गया। अतः वह उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक को चला गया। वहां उसे सारे दिव्य भोग तथा उमा महेश्वर के सेवन से कलातर में वह कलिंग राज अर्जुन का पुत्र हुआ। उसका नाम दम था। वह निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था। बालक होने पर वह दूसरे बालकों के साथ शिव का भजन किया करता था। वह क्रम से युवा अवस्था को प्राप्त हुआ। पिता के परलोक गमन के बाद सिंहासन पर बैठ गया। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ एवं अपने शिव धर्मों का प्रचार करने लगा। भूपाल दम का दमन करने वाला, दूसरों के लिए सर्वेक्षा कठिन था। ब्राह्मण समस्त शिवालयों में दीप दान करने के अतिरिक्त वे किसी दूसरे कार्य में धर्म को नहीं जानते थे। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले समस्त ग्रामक्षों को बुलाकर यह आज्ञा दी कि शिव मंदिर में दीप दान करना सबके लिए अनिवार्य होगा। जिस जिस ग्रामोदेश के गांव के पास जितने शिवालय थे, वहां बिना विचार के सदा दीप जलना चाहिए। आजीवन इस धर्म का पालन करने के लिए राजा ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति का संचय कर लिया। फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए। दीप दान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालय में बहुत से दीप जलवाए और उसके फलस्वरूप जन्मांतर में वृतन में दीपों की प्रभा के आश्रय अलगपुरी के स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान शिव के लिए क्या हुआ, वह थोड़ा सा पूजनीय आराधना समय पर महान फल देता है। ऐसा जानकर उस उत्तम सुख की इच्छा वाले लोगों को शिव का भजन अवश्य करना चाहिए। वह दक्षित का पुत्र जो सदैव धर्मों में ही रचा रहता था, देव योग से शिवालय में धन चुराने के लिए गया और स्वार्थवश अपने कपड़े को दीपक की बत्ती बनाकर उसने प्रकाश से शिवलिंग का अंधेरा दूर कर दिया। इसके कर्म के फलस्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हो गया। वह दीप और फिर दीप की वासना का उदय होने से शिवालय में दीप जलवाकर उसने वह दीपक वाला पद पा लिया। मुनीश्वर देखो तो सही, कहाँ वह उसका कर्म और कहाँ वह दिग्पाल की पदवी जिसका वह मानव धर्मी मानी इस प्रकार उपभोग कर रहा है। तात यह तो उसके ऊपर शिव के संतुष्ट होने की बात बताई गई। अब एक सुनो कि किस प्रकार सदा के लिए उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता हो गई, और इस प्रकरण को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। नारद, पहले के पदव काल की बात है। मुनि ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्रवा का जन्म हुआ। विश्रवर के पुत्र वैश्वन कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या करके त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलकापुरी का उपयोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया और मेघ वाहन कल्प आरंभ हुआ, तो उस समय वह यज्ञदत्त का पुत्र जो प्रकाश का दान करने वाला था, कुबेर के रूप में अत्यंत दुस्सह तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव जानकर वह शिव की चिता काशिका काशीपुरी में गया और वहां चित्त रूपी रत्न में प्रदीपों से 11 रुद्रों को घोषित करके अनंत भक्ति एवं स्नेह से संपन्न हो, वह तन्मयता पूर्वक शिव के ध्यान में मगन और निश्चल भाव से बैठ गया। जो शिव की एकता का महान पात्र है, तपस्वी अग्नि से बड़ा हुआ, काम क्रोधी महेश्वरी पत्नों से आकाश से शून्य है, प्राण निषेध
प्राण निरोध रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है, निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है, तथा सत्य रूपी पुष्पों के द्वारा जिसकी पूजा की गई हो, वह ऐसे शिवालय की प्रतिष्ठा करके वह जब तक तपस्या में लगा रहा, जब के शरीर में सिर्फ अस्थि और सिर्फ माधुरी अवशिष्ट नहीं रह गए। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की निरंतर विशालाक्षी पार्वती के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर के पास गए। उन्होंने प्रसन्नचित्त अलकापति को देखा और वे शिवालय में मन को एकाग्र करके बैठे हुए काठ की भांति स्थिर भाव से बैठे थे। भगवान शिव ने उनसे कहा, अलकापते, मैं वर देने को उद्धत हूं, तुम अपना मनोरथ बताओ। यह वाणी सुनकर तपस्वी के धनी कुबेर ने जो ही आंखें खोलकर देखा, त्यों ही उमावस्थल भगवान नीलकंठ सामने दिखाई दिए। बोलो शंकर भगवान की जय। वे उद काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान दिए, उनके मस्तक पर चंद्रमा और चांदनी बिखेर रहे थे। भगवान शंकर की तेज से उनकी आंखें चौंधिया गई, उनका तेज प्रज्वलित हो रहा था। वे नेत्र बंद करके मनोरथ से परे विराजमान देवेश्वर शिव से बोले, नाथ, वे नाथों की दृष्टि शक्ति दीजिए, जिससे आपके चरणों वृंदा का दर्शन हो सके। स्वामिन, आपका प्रत्यन दोष हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। इस दूसरे वर से मुझे क्या प्रयोजन है? हे चंद्रशेखर, आपको मेरा नमस्कार है। कुबेरपति की बात सुनकर देवादिदेव उमापति ने अपनी हथेली से उनको स्पर्श करके उन्हें दर्शन देखने की शक्ति दी। दृष्टि शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त के पुत्र आंखें फाड़ फाड़ कर पहले उमा की ओर ही देखना आरंभ किया। वह मनी मन सोचने लगा, भगवान शंकर के समीप यह सर्व सुंदरी कौन है? इसने कौन सा ऐसा तप किया जो मेरे से भी तपस्या से भी बढ़ गया? यह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य और यह असीम शोभा सभी अद्भुत है। ब्राह्मण को बार बार यही कह रहा था। जब बार बार ये कहता था, क्रूर दृष्टि से उनकी देखना, तो ब्रह्मा के अवलोकन से उसकी बाईं आंख फूट गई। तंत्र देवी पार्वती ने महादेव से कहा, प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बक रहा है? आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। देवी के भगवान सिंह हंसते कहा, उमा, यह तुम्हारा पुत्र है, यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता, बुद्धि तुम्हारे तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहा भगवान शंकर पुनः ब्राह्मण कुमार से बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ, तुम्हें वर देता हूँ, तुम निधियों के स्वामी और ग्रह के राजा हो जाओ। सर्वत्र 100 किंद्रों और राजाओं के भी राजा होकर पुण्य जनों के पालक और सब धन के दाता बनो। मैं तुम्हारे साथ सदा मैत्री बने रहेगी और तुम्हें नित्य निवास निकट कराऊंगा। मित्र, तुम्हारी वृद्धि बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा। आओ, इन उमा देवी के चरणों को साक्षात प्रणाम करो, क्योंकि तुम्हारी माता है। माँ भाग जगदत्त कुमार, तुम अत्यंत प्रसन्नचित से इनके चरणों में गिर जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने फिर पार्वती से कहा, देवेश्वरी, इस पर कृपा करो तपस्विनी, यह तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती ने प्रसन्नचित होकर जगदत्त कुमार से कहा, वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति न रहे, तुम्हारी आंखें तो फूट गई, इसलिए एक ही पिंग नेत्र से युक्त हो। महादेव जी ने जो वर दिए हैं, ये सभी उसी रूप में तुम्हें सुलभ हो। बेटा, मेरे रूप के प्रति इच्छा करने के कारण तुम कुबेर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती के साथ अपने विश्वेश्वर धाम में चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है, भगवान शंकर का निवास हो गया। बोलो सच्चे दरबार की जय। नेक्स्ट अध्याय, भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन और षष्ठी खंड का उपसंग। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुने, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभागमन हुआ, यह प्रसंग सुनो। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव ने जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए, तब उसे मनी मन इस प्रकार विचार करने लगा, ब्रह्मा जी के लिए लाड से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है, जो प्रलय काल के संभालते हैं, वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं। अतः उन्हीं के रूप में गुहकों के निवास स्थान कैलाश पर्वत को जाऊंगा। उन्हीं के रूप में कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलास पूर्वक रहूंगा और बड़ा भारी तप करूंगा। शिव की इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक डमरू बजाया।
डमरू की वह ध्वनि जो उत्साह बढ़ाने वाली थी तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उस विचित्र एवं गंभीर शब्द आवाहन की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वालों को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। उस ध्वनि को सुनकर मैं तथा श्री विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, मुनिग्राम, आगम निगम तथा सिद्ध वहां आग पहुंचे। देवता, असुर आदि सब लोग बड़े उत्साह में बढ़कर वहां चले। भगवान शिव के समस्त पार्षद और सब लोग वंदित महाभाग गन्नाग भी जहां कहीं भी थे वहीं आ गए। इतना कहकर ब्रह्मा जी वहां आए हुए गणगों को नाम लिखो उस पर विस्तृत परिचय दिया। फिर इस प्रकार आरंभ किया, बोले जहां असंख्य महाबली गणपाल पधारे, वे सब के सब सहस्त्र भुजाओं से युक्त होकर मस्तक पर ललाट मुकुट धारण किए हुए, सभी चंद्र चूड़ नीलकंठ और त्रिलोचन धरे थे। हार कुरुल के यूर तथा मुकुट आदि अलंकार थे। वे मेरे श्री विष्णु के तथा इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। अनिमा आदि आठों सिद्धियों से घिरे तथा वे करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। उस समय भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। अनेक भक्तों के साथ दूसरों से रहने के लिए था योग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया। सुनो, जब विश्वकर्मा भगवान शिव की आज्ञा अनुसार पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार के गुहों की रचना की, फिर श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करने के लिए भगवान शिव आनंद कैलाश पर्वत पर गए। उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान पर प्रवेश करे भक्त असल परमेश्वर शिव ने सबको प्रेम दान में स्नान किया। इसके बाद आनंद से भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और सिद्धक शिव प्रसन्नता पूर्वक अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार के बेटे लेके सब क्रम से सबने पूजन किया और बड़े उत्सव के साथ आरती उतारी। पुनः उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई जो मंगल पूर्वक थी और सब और जय जयकार होने लगी। सब और उत्साह फैल गया, सबका सुख बढ़ रहा था। उस समय सिंहनाथ आसन पर बैठकर श्री विष्णु आदि सब देवताओं की हुई विशेष सेवा बारंबार ग्रहण करते हुए भगवान शिव बड़ी शोभा दे रहे थे। देवता आदि सब लोग सार्थक एवं प्रिय वचनों के द्वारा लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पृथक पृथक स्तवन किया। सर्वस्व मुनि प्रसन्नचित वैष्णव सुनकर सब लोगों को प्रसन्नतापूर्वक मनोवांछित भरे अभिष्ट वस्तुएं प्रदान की। मुनि तंत्र श्री विष्णु के साथ मैं तथा अन्य सब देवता और मुनि मनोवांछित वस्तु पाकर आनंदित होकर भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। कुबेर भी शिव की आज्ञा से प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चले गए। फिर वे भगवान शंभु जो सर्वत्र हैं, योग प्राणायाम ध्यान में प्रमंत हो पर्वत कैलाश पर्वत पर रहने लगे। कुछ काल बिना पत्नी के ही बिताकर परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या सती के रूप में पत्नी के रूप में प्राप्त किया। देवेश्वर फिर महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विहार करने लगे और लोकचन और सुख का अनुभव करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे ये रुद्र के अवतार का वर्णन किया है, साथ ही कैलाश पर्वत पर आगमन और कुबेर के साथ मैत्री का भी प्रसंग सुनाया है। कैलाश के अत्यंत अंतर्गत होने की उनकी ज्ञानवर्धी लीला का भी वर्णन किया है, जो इंद्रलोक और परलोक में सदा संपूर्ण मनोवांछित फल देने वाली है। जो एकाचित होकर इस कथा को सुनता पड़ता है वह इस लोक में भोग पाकर परलोक में निवास करता है। बोलो शंकर भगवान की जय।